तो जी रात का समय है और हमारे शर्मा जी जो है ना माता रानी की आराधना करके अब पहुँचे। देखो क्या टाइम हो गया, टाइम क्या होगा 23:01। 23:01। आज तो जल्दी आ गया फिर तो। हैं आपको नहीं था ना फिर? मैं कौन थी तो फिर जल्दी आ गया। हौसला अफवाज केवल लग रहे हो ना, हौसला अफजाई अफजाई करने वाला नहीं था ना कोई। नहीं जी बताऊँ, ये लगातार कितने दिन हो गए? 5-6 दिन हो गए। 5-6 दिन छठा आज 6 दिन हो गए। 6 दिन हो गए। 6 दिन से लगातार, 6 दिन भी क्या, उससे पहले वाले दिन भी बिजी थे बराबर। दिन रात, रात को वो 1:30-2 बजे और 3 दिन की बात है फिर खाली खाली। फिर एकदम विसर्जन वाला दिन एकदम ये हो जाएगा ना, सुनना हो जाएगा सब कुछ, है ना। विसर्जन वाला दिन एकदम सुनना हो जाता है, मन ही नहीं। विसर्जन वाले दिन इतना सुनना हो जाता है। और ये हमारा ये वाला, इसको चेंज करेंगे, काफ़ी चेंज करेंगे, कल दिन में बताऊंगी अच्छे से, ठीक है। तो विसर्जन वाले दिन बहुत ज़्यादा सुन्नापन होएगा। और बच्चे सो चुके हैं, मैं आपको दिखाऊं तो ये दोनों सोए हुए। बंद कर देते हैं लाइट। ये तेरे पापा की गरम है सारे के सारे, रोज रोज उल्टे काम करना, समझते ही नहीं है। सुबह पहले देखो कितनी वो बोलते हैं भसड़ मचती है, बच्चे स्कूल जाते हैं जब। आज जल्दबाजी में फटाफट से बोले नमकीन चावल खाएंगे, फिर ये बनाए। और ये देखो चारों तरफ फैला हुआ है, अभी गए हैं दोनों के दोनों। और सुबह सुबह जैसे पूजा का टाइम हो जाता है, फिर यही बच्चों का काम हो जाता है, तो कुछ भी नहीं हो पाता, भागम भाग ही ज़िंदगी कटती है। तो पूजा भी नानी और नानी के पापा करके गए हैं किसी पर्सनल कारणवश। अब मैं करती हूँ मेरा काम फटाफट। क्या हो गया, मैंने तो सोचा बाइक आई, फटाफट देखने आई बाहर कहीं वापस तो नहीं आ गए। तो झाड़ू पोछा बर्तन यहीं तक ज़िंदगी सिमट के रह गई, काम करते हैं फटाफट से। तो जी बस सबसे पहली जो शुरुआत होती है ना, कुछ छोटा मोटा सामान जो उठाने का था वो तो उठा दिया। बच्चे स्कूल जाते हैं ना, उस टाइम पे बहुत सारा सामान फैल जाता है, मतलब किचन में तो फैलता ही है लेकिन बाहर भी फैलता है। और वो सब उठाने के बाद में फिर नंबर आता है बेडशीट झाड़ने का। शायद सबके घरों में इसी तरीके से होता होगा। बच्चे स्कूल जाने के बाद में अगर कोई काम होता है तो वो इसी तरीके से शुरुआत होती है, क्योंकि सब कुछ बिखेर कर जाते हैं। और रोज़ाना हम लोग हर एक चीज़ सेट करते हैं। और दोपहर में बच्चे स्कूल से आएंगे ना, तब तक हर एक चीज़ अपनी जगह पर होती है, लेकिन आने के बाद में बस सब चीज़ें अपनी अपना स्थान छोड़ करके बच्चों के जैसे बदमाशियाँ करने लग जाती हैं। तो यहाँ पर मुझे लग रही थी थोड़ी गर्मी, तो मैंने सोचा चले बालों को बांधते हैं पहले, फिर ना बाद में झाड़ू लगाना शुरू कर देंगे बाहर से। तो बाहर से झाड़ू लगाते लगाते मैं मेरे छोटे भाई अर्जुन से बात करती हूँ हमेशा, क्योंकि वो बेंगलोर है, बताया था मैंने आप लोगों को। तो वो सुबह सुबह फ्री रहता है, बाद में फिर वो बिजी हो जाता है। तो मैंने उसी के साथ में फ़ोन पे अपनी जो बातें हैं ना वो चालू हैं। साथ में प्रिया को भी ले लिया था मैंने कॉन्फ्रेंस में, मेरी छोटी बहन आरती को भी ले लिया था। और मम्मी भी जुड़ जाती कई बार। अरुण का बस ये होता है कि उसका सुबह सुबह का टाइम बहुत ज़्यादा बिजी रहता है, क्योंकि उसे 9 बजे लॉगिन करना पड़ता है, तो वो अब उसका अलग शेड्यूल रहता है, तो उससे बात नहीं हो पाती, उससे शाम के टाइम पे हो पाती है। तो बस अपनी बातें चालू हैं। और एक बार के लिए फ़ोन रख दिया, वो शायद नहाने गया होगा, नहा कर आएगा ना, जब तक फिर नहा के आते ही वो फिर से लगाएगा, जब तक वो ब्रेकफास्ट वगैरह करेगा ना, तब तक फिर से हमारी बातें चलेंगी, मेरी, अर्जुन की और आरती की। और रोजाना का रहता है हमारा ये, सुबह सुबह का काम करते रहे ना, जब उस टाइम पे हमारी फ़ोन कॉल पे बातें होती रहती हैं। और आज मैंने इसीलिए मेरा ब्लॉग शूट हो रहा है, क्योंकि मेरा फ़ोन जो था ना वो इस टाइम पे मैंने दूसरा फ़ोन लगा रखा है कैमरे में। और नहीं तो मेरा रोज़ाना क्या रहता है, आलस से आ जाता है कि दूसरा फ़ोन कौन लगाएगा, उसमें बातें होती रहती है, इस घर का काम होता रहता है। दिन में फिर एक्स्ट्रा बहुत सारे काम निकल जाते हैं, जो कि बिजी हूँ आजकल। मैंने बताया था आप लोगों को कि मेरा एक और चैनल भी है, तो नवरात्र चल रहे हैं, तो उसमें रोज़ाना के 5-6 वीडियो तो जाते ही हैं। तो बस उसी के चक्कर में ना ब्लॉगिंग थोड़ा डिस्टर्ब हो जाती है। और फिर आज का आपको पता है फेस्टिव सीजन है, ऊपर से नवरात्र हैं, तो उसमें भी बिजी हैं, तो इसी चक्कर से ना व्लॉगिंग रेगुलर नहीं हो पा रही थी। लेकिन अभी 2 दिन से पिछले से मैंने व्लॉग बनाए थे, एडिट नहीं कर पाई, क्योंकि एडिटिंग में जो धार्मिक चैनल जो है ना उसमें एडिटिंग में टाइम लगता है, तो इसी कारण से। लेकिन अब सोच रही हूँ कि ये व्लॉग एडिट करके अपलोड करूँगी, रेगुलर रहूँगी अभी। तो जी
काम धाम सब करने के बाद में, कपड़े वगैरह धोने के बाद में मैं आपको दिखाती हूँ हमारे उधर पीछे वाला रोड बन रहा है। पर ये देखो कहाँ से उड़ उड़ के आ जाते हैं। हाँ, मेरे सारी सफाई को नाश कर देते हैं ये। चलो, आज कई दिनों बाद मैं मार्केट का रुख कर रही हूँ। मार्केट मतलब यहीं तक है, पास में ही है, ज़्यादा दूर नहीं जाएंगे। और इसको मैंने अंदर रख दिया क्योंकि मेरे को डर था कि इसका रंग उड़ जाएगा। और ये साड़ियाँ मेरे को संदूक में रखनी है, बाहर रखी हैं। ये शर्मा जी लेके आए थे 2-4 दिन में, वो हैं। ये वाली तो बहुत प्यारी है, ठीक है, वो थोड़ा सा ठीक है। और ये कंगन आए हैं, ये 2 तौलिए। चलो तो चला, क्या विचार है अब? मैं बैग लेने आई थी, बैग पता नहीं मैंने कहाँ रख दिया, यहाँ कहीं नहीं है। इस रूम में मैंने इस तरीके से कर रखा है अभी। धीरे धीरे, हाँ यो लटक रहे हो ना उरे, सबकी में लटका गई मैं, पावेगी थी पंखा बंद। आज शाम को मंदिर में प्रोग्राम है, बाहर से पार्टी भी आ रही है, वहाँ जाएंगे। अभी के लिए लोग लगा के अंदर जाएंगे। वो खड़ी हमारी बसंती। ये रौनक लगी है यहाँ पे, और 2 दिन बाद में ये रौनक ख़त्म एकदम। तो यहाँ पे मैं आ गई थी रेडी होके मंदिर में। और मेरी ये भी हैबिट है, आप लोगों ने देखा होगा, कहीं कोई फंक्शन होता है, कहीं तैयार होकर जाते हैं तो मोस्टली यूट्यूबर्स क्या करते हैं उस टाइम पे ज़रूर शूट करते हैं। और मेरा रहता है, मैं रेडी होती हूँ ना तो मैं कुछ दिखाती हूँ कि हाँ भाई ये पहनना है, ये इस तरीके से हुए हैं, जो भी है अपने रेडी होके। बस यहाँ पहुँच गई थी माता रानी के दरबार में। और यहाँ पर आज 56 भोग था। और मैंने बताया था आप लोगों को कि बाहर से भी लोग आ रहे हैं, प्रोग्राम में पार्टी आ रही है बाहर से, भजन वगैरह, क्योंकि जागरण होगा। तो यहाँ शर्मा जी भी जो इन्होंने काम ले रखा था ना, उसमें किसी और को अरे मतलब होता है ना अरेंजमेंट कर देना, कोई और चला गया था, किसी और को भेज दिया था खुद यहाँ पर, क्योंकि ये हमारे यहीं का मंदिर है, हमारे मोहल्ले का मंदिर है, तो इसमें यहाँ पर होना ज़्यादा ज़रूरी था। तो ये यहाँ आ गए थे कि मैं ठीक है यहाँ पे जो है ना यहाँ रहूँगा मेन। तो यहाँ पे ये काम करवा रहे थे। ये देखो माता रानी के दर्शन कर लो आप लोग भी। और ये आगे चले गए थे। मुझे ना आगे बहुत भयंकर गर्मी हो रही थी, और जैसे भीड़ के अकॉर्डिंग गर्मी तो हो जाती है। और पंडाल में बंद है, ये हॉल है, तो आगे बहुत ज़्यादा थी। मेरा मन अंदर से ना घबराहट सी होनी शुरू हो गई थी। तो मैं आ गई थी पीछे, और फ़ोन भी मैंने ना किसी और को पकड़ा रखा था कि यार उबासी आ गई मैंने किसी और को पकड़ा रखा था कि आप ना शूट कर दो, क्योंकि आपको पता ही 8-9 दिन तक लगातार जब व्रत करते हैं ना तब हो ही जाता है। अब फ़िलहाल आज नवमी है। नवमी तो वैसे कल सुबह दोपहर सुबह के टाइम 10:30 बजे तक है। कहने का मतलब है कि 12 तारीख को मेरे यहाँ पे कन्या पूजन होगा। आप लोगों ने शायद 11 तारीख को कन्या पूजन कर दिया होगा, बहुत सारे लोग कर रहे हैं और बहुत सारे नहीं भी कर रहे हैं। कि आप किस किस ने किया आज बताना भाई 11 तारीख को। मेरा तो 12 तारीख को होगा। 12 तारीख को दोपहर सुबह 10 बजे 10:15 बजे तक है शायद तक नवमी, और उदय तिथि के अकॉर्डिंग फिर कल ही होना चाहिए। और अब की बार 9 नवरात्र पूरे हो रहे थे और फिर मैंने किए थे, तो मैंने सोचा मैं 9 के 9 ही करूं। आज वाला भी कर लेते हैं, कल ही करेंगे कन्या पूजन। और उसी चक्कर से ना एकदम थकान सी हो रही है। आज जाके लास्ट होता है ना, कहते हैं कि जब मंजिल पास होती है तब जाके एकदम थकान सी होनी शुरू हो जाती है। तो आज मुझे थकान हो रही है, बहुत ज़्यादा कमजोरी भी, वीकनेस भी मुझे लग रही है। देखते हैं, अब तो ज़्यादा तो चले गए, अब लास्ट ये नवरात्र है। और माता रानी सबके जीवन में ढेर सारी खुशियाँ लेकर आए, यही कामना करूँगी मैं माता रानी से। और आप लोगों से कहना चाहूँगी कि अब मेरे वीडियो ज़रूर रेगुलर आएंगे। कल की छुट्टी कर ली थी मैंने, वैसे परसों तो डाला ही था, तो कल की छुट्टी जो हुई उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। लेकिन अब जो है, अब मेरा रहेगा कि भाई रेगुलर। मैंने व्लॉग्स बना रखे हैं लेकिन एडिट नहीं किए, तो वो एडिट भी करूँगी। अब करवा चौथ आ रहा है, बस करवा चौथ के और कार्तिक मास के यही जाएंगे उस धार्मिक चैनल पे जो वीडियो जाएंगे ना वो। तो ऐसी है आज हालात आज जाके मैंने सोचा चलो ये वीडियो तो एडिट करके अपलोड करते हैं, बाकी का देखेंगे। अब कोशिश तो करूँगी। आलू बॉईल कर रखे हैं, कल 1 गिलास दूध ले लिया था, वो भी मेरे से मतलब इतना वो हो गया, पेट की आदत हो गई खाली खाली रहने की, तो 1 गिलास दूध है ना वो डाइजेस्ट नहीं हुआ।
एकदम पेट में गुड़गुड़ाहट सी होने लगी ठीक है, पेट में दर्द सा रहा। फिर मैंने सोचा आज कल ही पिया था मैंने, अब सोचा मैं दूध नहीं लूँगी कभी भी, फास्ट में तो नहीं लूँगी। और उबासी देखो कितनी आ रही है, उबासी को देख के दूसरे आदमी को भी उबासी आती है ना मैंने सुना है ऐसा, सुना क्या, महसूस भी किया, अब मुझसे बहुत सारे लोगों को आई होगी। अब और आज मैंने नए कंगन पहने हैं, मेहंदी नहीं लगाई मैंने, मेहंदी भी लगाऊंगी, देखती हूँ आज ही लगा लूँगी, कल कन्या पूजन करूँगी ना इसलिए। और ये लोग देख रहे डांस और नींद कुछ तो इसलिए आ रही क्योंकि नवरात्रि में लगातार 8-9 दिन हो गए, शर्मा जी का टाइम वही होता है 12:30-1 बजे आना, क्योंकि जागरण कहीं पे कोई ना कोई होता ही है रात को माता का, तो उसमें रहना, फिर आना रात को 12-1-1:30 बजे, 12 बजे आएंगे तो भी 1 बज जाता है, 1:15-1:30 बज जाता है अगर सोने में इनको। फिर ये घूमते रहेंगे इधर उधर, कुछ खाना पीना थोड़ा बहुत फलाहार वगैरह करने के लिए बोलूँगी तो उसमें नखरे करेंगे, दूध का गिलास दूँगी तो उसमें करेंगे, ऐसे करके लेट हो ही जाता है। तो नींद पूरी होती नहीं, रात को जो नींद पूरी होती है वो दिन में कभी नहीं हो सकती। और भी अभी मैं देखो कितनी उबासी आई है। तो चलो मैं ये वीडियो अपलोड करती हूँ, मिलती है एक नए व्लॉग के साथ में। बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना अगर अभी तक नहीं किया है तो।